ठीक है, प्रिजर्वेशन में। इसमें किधर बेटा कोई सवाल? जी हाँ बेटा, प्रिजर्वेशन है। प्रिजर्वेशन मतलब है कि महफूज करना। ठीक है, इसके बाद कुछ डिजायरेबल फीचर्स हैं। डिजायरेबल फीचर मतलब है कि जिसकी डिमांड की जाती है कि किस तरीके का आपका आर्किटेक्चर होना चाहिए। मॉड्यूलर सिस्टम। मॉड्यूलर सिस्टम के मतलब है कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स होना लाजमी है। हर चीज अलग अलग तरीके से का उसका काम होना, उस पर डिजिटल लाइब्रेरी का बनाना लाजमी है कि हर कंपोनेंट्स के लिए, हर एक्टिविटी के लिए आप अलग अलग मॉड्यूल्स बनाएं। फिर आप उनको आपस में इंटीग्रेट करेंगे तो आपका फंक्शन तेजी से बेहतर तरीके से काम करेगा। जैसे उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी ने एलएमएस बनाया है, तो एलएमएस को उन्होंने मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पे बनाया है। देखिए, एग्जामिनेशन का अलग सिस्टम है, एडमिशन का सिस्टम अलग है, और क्लासेस का सिस्टम अलग है। ये तीनों अलग अलग सिस्टम से फिर इनको उन्होंने आपस में कर दिया इंटीग्रेटेड, कि यूजर्स एक ही प्लेटफॉर्म से अपने एग्जाम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, एडमिशन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, और क्लासेस को भी अपने क्लासेस को भी करते हैं मेंटेन। तो डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर भी उसका आर्किटेक्चर के अंदर ये मॉड्यूलर सिस्टम होना चाहिए। प्रिजर्वेशन दोबारा समझाऊं बेटा? प्रिजर्वेशन के अंदर सबसे पहला है कि इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। डिजिटल लाइब्रेरी का आर्किटेक्चर जो है कभी भी किसी मखसूस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होती रहती है। आज जो सॉफ्टवेयर है मे बी वो कल हो जाए पुराने, वो कल काम न करें। इसलिए आप हमेशा डिजिटल लाइब्रेरी को इन टेक्नोलॉजी से डिपेंडेंट रखें। रिसोर्सेज कैन बी एक्सपोर्टेड। आप अपने रिसोर्सेज को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। बाबा लिखू ना पाया लिखा, ये बिना लकीरें नहीं पाए, मुझे दोबारा बार बार जो है सिस्टम में जाना पड़ता है। ठीक है बेटा, क्लियर? कैन इनकॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ड्स के अंदर हर चीज का अपना अपना आइडेंटिफायर्स होता है। ठीक है, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कि दुनिया के अंदर कहीं पर विंडोज है, कहीं पर लिनक्स है, कहीं पर यूनिक्स है, कहीं पर एंड्रॉयड है, कहीं पर एप्पल है। ये मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी फाइल बनती है, तो वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ये जो फाइल हम यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इस फाइल को किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? पैटर्न कैन वेरीफाई सोर्स इंटीग्रिटी। के पैटर्न्स जो है वो जिसकी रिसोर्स की इंटीग्रिटी को आसानी से कर सके आइडेंटिफाई इंटीग्रिटी को। देन सपोर्ट मल्टीपल आउटपुट मेथड्स। कि डिजिटल लाइब्रेरी में आप चाहें तो प्रिंट ले लें, चाहे तो उसको व्यू करें, वेब पर करें, पीडीएफ में करें, मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स एक्सेसरी पर करें, मोबाइल पर करें, एक्सेट्रा करें। तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स का लाजमी होना इसमें लाजमी है।
ठीक, any question from this slide? Miss- मेरा इस डिजायर फीचर्स में क्या है कि डिजिटल लाइब्रेरीज के अंदर इंटरफेस में कौन से फीचर्स करना है कि शुड बी मॉड्यूलर सिस्टम, कि हर एक्टिविटी अलग अलग तरीके से बनाई जाए। अलग अलग तरीके से मतलब है कि जितने भी लाइब्रेरीज के अंदर सिस्टम है, यूजर्स का, सर्विस का, किताबों का, मटेरियल का, हर चीज़ का अलग अलग तरीके से उसको बनाना चाहिए। देन कैन इनकॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग आइडेंटिफायर्स, कि वो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ आइडेंटिफायर्स को इनकॉर्पोरेट कर सके। बेटा मॉड्यूलर का मतलब होता है कि जो चीज़ें बनाई जाती हैं अलग अलग तरीके से वो आपस में इंटीग्रेटेड हो। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी का आर्किटेक्चर के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की रिसोर्सेज हैं उनको आसानी से आप इंटर कर सकें, इनकॉर्पोरेट पैटर्न्स भी आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकें। कि जैसे अगर आप कोई ईमेल करते हैं मोबाइल से, तो आपको मैसेज आता है कि ये ईमेल आपको इस मोबाइल से सेंड की गई है। इस तरीके से अगर आप किसी को कोई फाइल भेजते हैं तो उस फाइल के साथ आइडेंटिफाई जाते हैं कि ये फाइल आपको मोबाइल से या कंप्यूटर से भेजी गई है। अगर आप कोई कहीं किसी सिस्टम में होते हैं, लॉगिन होते हैं, तो आता है मैसेज कि आपने कंप्यूटर से लॉगिन हुए हैं या इस मशीन से आप लॉगिन हुए हैं। तो ये पैटर्न्स भी अपनी सोर्स को आसानी आसानी से कर सकें आइडेंटिफाई वगैरह। ठीक है, सपोर्ट मल्टीपल आउटपुट मेथड, कि आप डिजिटल लाइब्रेरी से प्रिंट कर सकें, व्यू कर सकें और इन सब चीज़ों को जो है इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इसके बाद आपका डेटा मैनेजमेंट के हिसाब से इसके फीचर्स के आखिर में कि कन्वर्ट्स डेटा टू आर्काइवल फॉर्मेट्स, कि डेटा को आप मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में कर सकें, कंट्रोल मैनेज कर सकें। वर्जन्स कंट्रोल, डेटा जो मुख्तलिफ वर्जन्स में आती है उनको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, हैंडल्स डिफरेंट लाइफ टाइम्स ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कि आप मुख्तलिफ रिसोर्सेज की डिफरेंट लाइफ टाइम को कर सकें। डिटेक्ट डुप्लीकेट्स, अथॉरिटी कंट्रोल। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ उसके फीचर्स हैं जिसका डिजिटल लाइब्रेरीज में होना लाजमी है। कि डिजिटल लाइब्रेरीज के अंदर आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स को कर सकते हैं कंट्रोल। मेरा वर्जन कंट्रोल मतलब है कि आप मुख्तलिफ किस्म की फाइलें डिफरेंट किस्म की वर्जन में होती हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल दें एम एस वर्ड की, तो एम एस वर्ड की कुछ फाइलें होती हैं जो 2007 में बनाई गई, 2008 में बनाई गई या 2012 में बनाई गई। तो उसके फॉर्म फाइल्स के डिफरेंट वर्जन होते हैं, तो उन फाइल्स को आसानी से आप कर सकते हैं हैंडल सिस्टम्स में। डिटेक्ट डुप्लीकेट्स, के डुप्लीकेट रिसोर्सेज को डिटेक्ट करना, डुप्लीकेट रिसोर्स यूजर्स को डुप्लीकेट करना, डिटेक्ट करना, तो सिस्टम्स डेटा के अंदर मैनेजमेंट होता है। बेटा वर्जन्स का मतलब होता है कि उसके फाइल किस टाइप की है, किस सिस्टम्स में बनाई गई है। ठीक है, अथॉरिटी कंट्रोल, कि उसको बनाने वाला, उसको यूज करने वाला उन चीजों को कंट्रोल करने के हिसाब से, करने के हिसाब से ये चीजें हो जाती हैं। निजामुद्दीन पॉइंट नंबर 3, बेटा डिफरेंट लाइफ टाइम फॉर द डिफरेंट रिसोर्सेज। बेटा पॉइंट नंबर 3 में आए तो यू कैन डेटा मैनेजमेंट के हिसाब से गाय,
बेटा कंप्यूटर्स के सिस्टम्स के अंदर, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम्स के अंदर ये फैसिलिटीज होती है कि आप डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में तब्दील कर सकें। दे कन्वर्ट डेटा टू आर्काइव फॉर्मेट्स, के नए को पुराने में, पुराने को नए में कन्वर्ट करना। दिस इज कॉल्ड डेटा कन्वर्जेशन। वर्जन कंट्रोल, आप मुख्तलिफ किस्म की वर्जन की फाइलों को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट वर्जन के इंफॉर्मेशन होती है। अगर फिजिकल फॉर्म किताबों के फॉर्म, किताब में तो एक होती है पेपर फॉर्मेट्स में, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट्स में किताबें, कुछ फाइलें होती हैं जो नए वर्जन से बन जाती हैं, कुछ फाइलें पुराने वर्जन से बनती हैं। तो इन सब वर्जन को कंट्रोल करना डिजिटल लाइब्रेरी के आर्किटेक्चर में आ जाता है। डिटेक्ट डुप्लीकेट मतलब है कि अगर आपके सिस्टम में पहले से रिसोर्स पड़ी हुई है, अगर आप उसको दोबारा से यूज कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, तो वो आपको पता है कि सिस्टम इज ऑलरेडी है रिसोर्सेज, ताकि डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऐड नहीं हो। जैसे अगर आप अपनी जैसे ईमेल बनाते हैं, आप ईमेल आईडी दे दें, तो वो अगर आपकी ईमेल आईडी पहले से बनाई हुई हो, तो सिस्टम आपको देता है कि ये आईडी पहले से बनाई हुई है, आप अपनी नई आईडी बनाएं। वैसे डिजिटल रिसोर्सेज लाइब्रेरी के अंदर भी जब आप कोई नया रिसोर्स ऐड करते हैं, तो वो उस रिसोर्स को डिटेक्ट करे कि पहले से अवेलेबल है या नहीं है। बेटा जिस तरीके से फिजिकल लाइब्रेरीज में ये सवाल आया हुआ था थर्ड पॉइंट के बारे में, थर्ड पॉइंट के बारे में क्वेश्चन आया कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे फिजिकल लाइब्रेरीज में होती है स्टॉक वेरिफिकेशन, उस स्टॉक वेरिफिकेशन में हम तय करते हैं कि किस किताब को इस टेक्स्ट में रखना है, किसको वहां से रिमूव करना है। दिस इज द लाइफ टाइम डिसीजन ऑफ द बुक, कि जो किताबें यूज हो रही हैं उनको हम रखें, जो किताबें यूज नहीं हो रही उनको हम इस टेक्स्ट से रिमूव कर दें। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर भी हम ये तय करते हैं कि ये फलानी किताबें डिपोजिटरीज में 1 साल के लिए रखेंगे, 2 साल के लिए रखेंगे, कौन सी टाइप, किस हिसाब से कितनी देर रखेंगे, ताकि फ्यूचर के लिए वहां पर स्पेस हो सके। ठीक है बेटा, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट लास्ट। फिर लास्ट पॉइंट्स में आए अथॉरिटी कंट्रोल। अथॉरिटी कंट्रोल जो मतलब आए थे कि डेटा को बनाने वाला और इस्तेमाल करने वाला, इन दोनों की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, इसका अथॉरिटी कंट्रोल। ठीक है, अब ये एक्सेस कंट्रोल के बारे में कि डिजिटल लाइब्रेरीज की एक्सेसिबिलिटी को किस तरीके से आप महफूज कर सकेंगे। कि ग्रेन्यूलर एक्सेस टू ऑल स्टाफ एंड यूजर फंक्शन, के यूजर्स को आपने कौन कौन से फंक्शंस देने हैं, स्टाफ को आपने कौन कौन से फंक्शंस देने हैं, और यूजर्स को आपने कौन कौन से फंक्शंस देने हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी के बारे में। जैसे उन्होंने एलएमएस का ये सिस्टम बनाया है, तो इस सिस्टम्स में जो एक्टिविटीज आपको दी गई हैं वो एक्टिविटीज हमारे पास नहीं है। उन्होंने जो एक्सेस यूजर्स टीचर को दिया है वो एक्सेस स्टूडेंट्स को नहीं दिया। ठीक है, अब जो एक्सेस जो है उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास या उनके पास, जो सिस्टम बनाने के पास है, वो एक्सेस हमारे पास नहीं है। मतलब हर किसी को उन्होंने अपनी अपनी एक्टिविटी के साथ लिमिटेड किया हुआ है। तो डिजिटल लाइब्रेरी को भी इस्तेमाल करने के लिए वो हर स्टाफ को, हर यूजर्स को उसके फंक्शंस तक करते हैं लिमिटेड। देन नेक्स्ट, ऑटोमेटेड डिपॉजिट ऑफ रिसोर्सेज एंड डेटा, कि डिजिटल लाइब्रेरीज में ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को ऐड करना और ऑटोमेटिकली उसका मेटा जनरेट करने की फैसिलिटीज को डिस्क्राइब बनाना। ठीक है, एलडीपी एपीआई को कंट्रोल करना,
कि लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल के रिसोर्सेज जो है कम से कम स्पेस या कम से कम जो है वो यूज कर सकेंगे। एलडीएपी जो है डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर जो है एक किस्म का प्रोटोकॉल होता है जो रिसोर्सेज की वेटेज को करता है कंट्रोल, कि कम से कम स्पेस में रिसोर्सेज जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। देन इसके बाद सुबोधक कहते हैं कि ये एक फंक्शन होता है जहां से एक ही प्लेटफॉर्म से आप डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका ये गूगल का है, अब गूगल के लॉगिन से आप जीमेल भी एक्सेस कर सकते हैं, गूगल के लॉगिन से आप किसी इदारे को भी कर सकते हैं एक्सेस। गूगल के अकाउंट से आप डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स को एक्सेस कर सकते हैं। सवाल अच्छे पे तो रिपीट सर एलडीएपी। बेटा एलडीएपी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ये फाइल्स की डायरेक्टरीज को, फाइल्स की स्टोरेज को या एक्सेस को मेंटेन करने के लिए ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस्तेमाल करने वाले को आसानी हो रिसोर्सेज को यूज करने में। जैसे अगर आप इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो इस हिसाब से जो है वो आपको रिसोर्सेज जो है आसानी से बता इजीली मिल सके, ताकि आपका कम एमबीज में डाउनलोडिंग वगैरह आ सके। ऑटोमेटिकली उन फाइल्स की साइज को इनको कंट्रोल करना ये एलडीएपी की प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। ये एलडीएपी प्रोटोकॉल जो होता है वो फाइल की साइज को ऑटोमेटिकली रिड्यूस करने के हिसाब से होता है, यूज होता है। ठीक है ना। तो सिंबोलिक इट्स अ सिंगल साइन आउट साइन इन सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट में। तो डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर भी ये सिंबोलिक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यूजर्स जो है या यूजर्स, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म से लॉग इन हो, एक ही प्लेटफॉर्म से लॉग आउट हो, साइन आउट वगैरह हो, ताकि वो सारी एक्टिविटी जो है वहीं से कंट्रोल कर सके। It allows people to sign in using just one identifier to various system run by the federation of the different organizations institutions में। ठीक है, ये वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी को मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ, वहीं पर ये सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। सपोज आप डिजिटल लाइब्रेरी बनाइए, आपकी लाइब्रेरी के साथ डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं, तो इन इंस्टीट्यूशंस को भी उन्हीं उसी प्रोटोकॉल के तहत या उसी सिस्टम के साथ देना, एक्सेस देना, तो वो इसी सिस्टम के साथ है। देन लाइसेंस मैनेजमेंट, क्योंकि हर चीज़ का लाइसेंस होता है सॉफ्टवेयर वगैरह का, तो डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर भी इसी चीज़ को हम कर सकते हैं, मेंटेन या मैनेज कर सकते हैं। मिला तो प्रोटोकॉल छा हूंदो आहे बुटा ऑटोमेशन में तव्हांखे ॿुधायो प्रोटोकॉल्स छा हूंदा आहिनि। प्रोटोकॉल्स हूंदा आहिनि दीज आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हूंदा आहिनि जेको एक्टिविटीज़ खे कंट्रोल करण जे लाइ ठाहिया वेंदा आहिनि। ईअं ई डायरेक्टरीज़ जे वेट मतिलबु आहे त उन स्पेस खे कंट्रोल करण जे लाइ, उनजे एक्सेस खे कंट्रोल करण जे लाइ इहो प्रोटोकॉल इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, ताकि अगरि यूज़र्स का शइ इंटरनेट तां डिजिटल लाइब्रेरी तां रिट्रीव कंदो त उनखे उहे केतिरी साइज़ में, केतिरी बैंडविड्थ में उहा शइ मिलंदी, ताकि आसानी सां रिट्रीव करे सघे। जीअं सपोज यूनिवर्सिटी वारनि पुट इहो सिस्टम ठाहियो आहे न, इन सिस्टम्स में तव्हांखे मटीरियल मिले पियो पीडीएफ फॉर्मेट्स में, पीपीटी फॉर्मेट्स में। टीचर्स पंहिंजा लेक्चर्स जेके अपलोड कनि पिया यूट्यूब ते कनि पिया, त उन्हनि सभिनी खे रिट्रीव करण जे लाइ जेका बैंडविड्थ दरकार हूंदी, जेको स्पेस दरकार हूंदो, उनखे कंट्रोल करण जे लाइ एलडीएपी जो प्रोटोकॉल इस्तेमालु कयो वेंदो आहे बैकएंड ते। इहो टूल आहे जेको कंट्रोल कंदो आहे डॉक्यूमेंट्स के रिट्रीव करण जी स्पीड्स के, त केतिरी स्पीड सां जेको आहे डॉक्यूमेंट डाउनलोड थींदो, केतिरी बैंडविड्थ ते डॉक्यूमेंट डाउनलोड थींदो, उन हिसाब सां। ठीक है, अगर सपोज हमने ये रिकॉर्डिंग की है, अब ये रिकॉर्डिंग कम से कम 40 से 50 मेगाबाइट्स की हो जाएगी। ये 30 मिनट 40 मिनट का जो लेक्चर है, इसकी रिकॉर्डिंग साउंड के साथ तकरीबन 30 से 40 मेगाबाइट्स की तो बन जाएगी। अब 30-40 मेगाबाइट्स को रिट्रीव करने के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ चाहिए यूजर्स को, ताकि वो उसको रिट्रीव कर सकें, तो ये ऑटोमेटिकली ये एलडीएपी जो डायरेक्टरी प्रोटोकॉल है ये इसको करता है कैलकुलेट, ताकि यूजर इसको आसानी कर सकें। सब नोट चाहिए थी सर, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करो बेटा। ग्रेन्यूलर एक्सेस टू ऑल स्टाफ एंड यूजर फंक्शन।
हर स्टाफ के हर यूज़र्स के उन जी रिक्वायरमेंट जे हिसाब सां उन जा फंक्शंस जो एक्सेस ॾियणु। जीअं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम उन्हनि ठाहियो आहे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उन्हनि ठाहियो आहे। इन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स में यूज़र्स जा फंक्शंस अलॻि आहिनि, माना यूज़र्स जी एक्टिविटीज़ अलॻि अथनि। ऐं इहो सिस्टम जेको आहे टीचर्स खे एक्सेस आहे, त टीचर्स जा पंहिंजा पंहिंजा फंक्शंस आहिनि जंहिंखे उहो कंदो आहे, एक्सेस कंदो आहे। अगरि एडमिनिस्ट्रेटिव आहे, जेको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आहिनि, उन्हनि जा वरी फंक्शन जेके आहिनि अलॻि अलॻि आहिनि। माना हर किसी को सॉरी हर यूजर्स को, हर स्टाफ को उसकी एक्टिविटी के हिसाब से उसका एक्सेस देना लाइब्रेरी के हिसाब से। जैसे अगर आप लाइब्रेरी में आते हैं तो लाइब्रेरीज में हम यूजर्स को अलो करते हैं कि वो सिर्फ रीडिंग एरियाज में जाएं। हम उनको अलो नहीं करते कि वो आपके स्टेक्स में जाएं, उनको अलो नहीं करते कि वो आपने की टेक्निकल सेक्शन में जाएं। हम उनको पाबंद करते हैं कि वो सिर्फ अपने रीडिंग एरियाज में जाकर उसी को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इस तरीके से स्टाफ होता है तो स्टाफ को हम अलो करते हैं कि वो रीडिंग एरियाज में जाए भी, वो अपने अपने सेक्शन में भी जाए ताकि अपनी टिकट कर सके। ठीक है, वो लाइब्रेरियन होता है तो लाइब्रेरियन के पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो भाई जहाँ भी जाए लाइब्रेरी में जा सकता है। ठीक है बेटा, एंड माशुक लगाई तो सर लास्ट पे इतना सेकंड पॉइंट सर। मेरा सेकंड पॉइंट में आया था ये ऑटोमेटेड सिस्टम। आजकल डिजिटल सिस्टम में ऑटोमेटिकली आपके मेटा डेटा हो जाते हैं रिकॉर्ड। जिस तरीके से प्रिंट फॉर्मेट में जो नई किताब पब्लिश होती है, उस किताब के साथ ऑटोमेटिकली आपको कैटलॉग बनाया मिलता है, जिसको हम कहते हैं CIP, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। जो भी नई किताब छपती है उसके उसमें वर्षों पेज पर एक किस्म का कैटलॉग बना होता है। इसी तरीके से आजकल जो भी डिजिटल कंटेंट्स डेवलप होते हैं, उन कंटेंट्स के ऑटोमेटिकली पहले से ही मेटा डेटा बनाए जाते हैं ताकि आसानी हो इदारों को इनको इस्तेमाल करने में। याज अली चए तो सर नंबर 4 पॉइंट आहे सिबोलिथिक। पुट सिबोलिथिक जेको हिकु क़िस्म जो सिस्टम आहे जेको अलो कंदो आहे यूज़र्स खे कि वो हिकिड़े प्लेटफॉर्म तां वेही करे मुख़्तलिफ़ फेडरेशंस के, मुख़्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस जे नेटवर्क के एक्सेस कर सके। पर सिबोलिथिक हिकिड़ो टर्म आहे जो रिडमी अलाए केरु आहे, आई डोंट नो हू इज रिडमी, क्लास जो वाला है, क्लास खां ॿाहिरि जो आहे। इहो पुछे पियो त व्हाट इज सिबोलिथिक मीन्स। लिखियो पियो आहे सिबोलिथिक जेको आहे इट्स अ टर्म that is used to sign in and sign out from a single point। एक ही पॉइंट से आप डिफरेंट फेडरेशन या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट से आप लॉग इन और लॉग आउट हो सकते हैं। पर लाइसेंस मैनेजमेंट, हर शे जो लाइसेंस होता है, हार्डवेयर जो, सॉफ्टवेयर जो, उन लाइसेंस को भी आपने करना है, मैनेज करना होता है। डिजिटल लाइब्रेरीज जब बनाते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो इन सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट करनी पड़ती है कि सॉफ्टवेयर जो पाकिस्तान में पाण वटि त हर शइ जेका आहे वो आहे पायरेटेड आहे। हम विंडोज भी पायरेट इस्तेमाल करते हैं, हम हर चीज जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी लाइसेंस की मैनेजमेंट को जो है हम करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट आए लाइब्रेरी के आर्किटेक्चर्स में अबाउट वर्क फ्लो कि लाइब्रेरी बनाने के बाद, लाइब्रेरी स्टेब्लिश करने के बाद अब लाइब्रेरी चलेगी कैसे। डिजिटल लाइब्रेरीज बनाने के बाद, इसका आर्किटेक्चर डिजाइन करने के बाद उस आर्किटेक्चर को चलाना कैसे है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस है कि प्रोसीजर्स कैन बी एडजस्टेड एज नीडेड। जैसे लाइब्रेरी स्टेब्लिश होने के बाद उसको चलाने के लिए लाइब्रेरीज की वी हैव 10 मिनट्स टू फिनिश, उसकी पॉलिसी बन जाती है कि सर्कुलेशन कैसे होगी, कैटलॉगिंग कैसे होगी, रेफरेंस सर्विसेज किस तरीके से होगी। इस सब की जो है
पॉलिसीज होती हैं, इस तरीके से डिजिटल लाइब्रेरीज को भी चलाने के लिए, उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यू हैव टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स दैट कैन बी एडजस्टेड एज नीडेड, और वो प्रोसीजर्स जो है वक्तन वक्तन एडजस्ट किए जा सके। राइट्स मैनेजमेंट, इसके अंदर मतलब किसको कौन सा हक देना है, यूजर्स को क्या राइट्स होंगे, स्टाफ को क्या राइट्स होंगे, ये डिस्कस किया जाता है वर्क फ्लो में। एम्बार्गो, एम्बार्गो कहते हैं कि किस चीज को आपने डाउनलोड करने देना है, किस चीज को आपने डाउनलोड करने नहीं देना। कि इंटरनेट पर, नेट पर कुछ रिसोर्स ऐसे होती हैं जो डाउनलोडेबल होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ होती है रीड ऑनली, कि आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं और कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है डिजिटल लाइब्रेरी के वर्क फ्लो में होती है मेंशन। इसके बाद नेक्स्ट है सीरियल सपोर्ट। सीरियल सपोर्ट मतलब है कि नॉन बुक मटेरियल की सपोर्ट का होना लाजमी है। एडिंग इंडिविजुअल इश्यूज, ब्रोज एंड entire run get notifications when the next issue is done। के सीरियल मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करने की फैसिलिटी। ऑटोमेटिकली मेटा एक्सट्रैक्शन, कि आप ऑटोमेटिकली उसके डेटा को कर सके इधर, एंड इंजेस्ट इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड कलेक्शन, इंडिविजुअल रिसोर्सेज का कलेक्शन को आप आसानी से कर सकें, इंजेस्ट कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है, ये वर्क फ्लो के बारे में कि डिजिटल लाइब्रेरी कैसे काम करेगी, कैसे चलेगी, उस चीज को आर्किटेक्चर में डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? मोबाइल बंद थी, वॉइस चार्जिंग खत्म थी वॉइस। सर बेटा एम्बार्गो कहते हैं कि डाउनलोडिंग की फैसिलिटी, कि किस रिसोर्सेज को आपने डाउनलोड बनाना है, किसको नहीं बनाना, कि कौन सी किताब आप चाहते हैं कि यूजर्स डाउनलोड करें, कौन सी किताब आप चाहते हैं कि यूजर डाउनलोड नहीं करें, क्योंकि वो वर्क फ्लो में डिसाइड किया जाता है। थर्ड पॉइंट में ये है एम्बार्गो। एम्बार्गो मतलब है कि बैन ऑन एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग मतलब है कि डाउनलोडिंग, कि किस किताब को आपने यूजर्स को पढ़ने के लिए देना है, किस किताब को आपने यूजर्स को सिर्फ डाउनलोड करने के लिए देनी है। ये वर्क फ्लो में होता है डिसाइड। जैसे लाइब्रेरी में कुछ किताबें होती हैं स्टूडेंट के लिए, कुछ किताबें होती है रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो कुछ किताबें यूजर जहाँ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े, कुछ किताबें यूजर जो है घर जाके पढ़े। दिस इज कॉल्ड एम्बार्गो। बट टाइम इज रनिंग आउट, आज तक ये पढ़ा है बेटा। पॉइंट नंबर 5 है सीरियल सपोर्ट। सीरियल मतलब है कि नॉन बुक मटेरियल को भी, क्योंकि सीरियल जो होते हैं वो कंटिन्यू पब्लिकेशन होती है। सीरियल्स जो होती है वो कंटिन्यूस पब्लिकेशन होती है, उसके इश्यूज जो है टाइम पीरियड के साथ आते रहते हैं। किताब तो एक बार छप गई, आ गई, खत्म। आर्टिकल्स, मैगजीन्स वगैरह जो है वो हफ्तेवार, महीनेवार, वीकली, बाय मंथली, वो बार बार लाइब्रेरी में आते रहते हैं, इश्यूज के इश्यूज आते रहते हैं। तो इनके इश्यूज को मेंटेन करना, उसकी नोटिफिकेशंस को यूजर तक पहुंचाना, चलाने के बारे में किस क्या एक्टिविटी होंगी, उनकी वर्क फ्लो को यहाँ पर कंट्रोल करने के बारे में डिफाइन किया जाता है। नंबर 4 आए ऑटोमेटेड। नंबर 5 क्वेश्चन पे बेटा नंबर 5 आए ऑटोमेटिकली मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन। जैसे मैंने बताया ना बेटा, तो आजकल जो नवा नवा किताब छपजन पिया, उन्होंने किताबन जे वर्षों पेज ते CIP कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन अचे पियो, माना कैटलॉग पहिरीं खां ठहियल हूंदो आहे। उन जो DTC क्लासिफिकेशन नंबर हूंदो आहे, सब्जेक्ट बि हूंदो आहे, हर शइ जेका आहे किताब में लिखियल हूंदी आहे। लाइब्रेरियन खे दोबारा सां महिनत कान करणी पवंदी आहे उनखे क्लासिफाई करण में, उनजो कैटलॉग ठाहिण में। माना ठहियल जो कैटलॉग जेको आहे हुन में किताब में रखियल हूंदो आहे। अॼु ईअं ई डिजिटल कंटेंट्स जा बि ठहियल जुड़ियल मेटाडेटा जेके आहिनि ईंदा वेंदा आहिनि। 1 2 3 4 5 6 बेटा ingest individual resources and collection। ingest मतलब आहे शामिल करण पंहिंजे कलेक्शन जे अंदर। जी लाइब्रेरी किताब ठही वई, तव्हां किताब जमा कया, हाणे लाइब्रेरी हले पई, हलंदड़ लाइब्रेरी में बि तव्हां किताब परचेज कंदा आहियो।
जिस लाइब्रेरी काम कर रही है, किताबें यूज हो रहे हैं, इशू हो रही हैं, तो इस चलती हुई लाइब्रेरीज के दरमियान भी आप परचेजिंग करते हैं, आप किताबें ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, किताबें मॉडिफाई करते हैं। इसी तरीके से लाइब्रेरी जब आपने मतलब इस्टेब्लिश कर दी, मटेरियल लाइब्रेरी में आपने जमा कर दिया, जमा करने के बाद जब आपने लाइब्रेरी को ऑपरेट किया, यूज कराया यूजर्स के दरमियान, तो यूज करने के दरमियान भी आप अपने लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की किताबें ऐड कर सकती हैं, कलेक्शन को आप लाइब्रेरी में जो है वो अक्वायर कर सकती हैं। गुलाम बाबा हाथ आना वीडियो जेके आहिनि यूट्यूब ते अपलोड थी वेंदा रिकॉर्डिंग में, उन रिकॉर्डिंग में पुट जेको बि तव्हां स्क्रीन ते कयो आहे सभु ईंदो, ऐं हिनखे वीसी बि ॾिसंदो, जी बि ॾिसंदी, सभु ॾिसंदा। नंबर 3 बेटा 3 आहे एम्बार्गो। बेटा एम्बार्गो मतिलबु आहे त कंहिंखे तव्हां कहिड़ी किताब खे तव्हांखे अलो करिणो आहे डाउनलोडिंग खां, कहिड़े खे अलो कोन्हे करिणो। चलो हर किताब खे कॉपीराइट हूंदो आहे, हर रिसोर्सिस जा कॉपीराइट्स हूंदा आहिनि, त उन्हनि खे बैन करिणो आहे यूज़र्स जी डाउनलोडिंग खां, ताकी उनजी पायरेसी या कॉपीराइट जी भञकड़ी न थिए। ठीक आहे, बैन ऑन एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग मतिलबु आहे त यूज़र्स खे डाउनलोडिंग खां रोकणो आहे। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? बेटा मुझे लास्ट 2 minutes remaining, if you have any question let me। बेटा नाउ आई मुझे हाँ खबर बची हुई पुट। बेटा आप नेक्स्ट क्लास में कोई भी स्टूडेंट जो है स्क्रीन पर कुछ नहीं लिख सकेगा, मैंने उसको भी ब्लॉक कर दिया अभी। बाबा व्हाट्सएप ॾिसां थो, व्हाट्सएप थी त नेट यूट्यूब ते डाउनलोड थी वेंदी। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन?